बेटा रीडिंग करो कल का कोई डाउट नहीं का करो रीडिंग करो कौन सा है एनिमल का मोर सही से तो भैया आएगा धीरे धीरे आएगा नहीं चेंज नहीं होगा जैसा नहीं बनाना है हाँ मेरे सामने ये भी बताया है हां क्या चेंज होगा क्योंकि केमिस्ट्री का थोड़ा सा इशू हो रहा है इसलिए तो सर सारी केमिस्ट्री का होना चाहिए नहीं सारे सारे टेस्ट चेंज होंगे ना हाँ तो सर सारे का भी चेंज होगा किसका बायो का नहीं बायो का जैसे सर जी कहेंगे वो वाला कर देंगे केमिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम चलो कर देंगे बता देंगे आज बता देंगे चलो आज ही कल ले ना अभी तो 7 दिन है दिक्कत नहीं बता देंगे हाँ ये भी तो 7 दिन में आप बताओ तो उसी दिन 7 दिन 2 चैप्टर जो है सुपर चलो ए सैटरडे को है बेटा आपको रिव्यू कर दीजिए क्या कर रहे हो बात कर रहे हो आपको रिव्यू में क्या कर मेरे पास बैठो जी ए बेटा रिव्यू करो तो कोई डाउट हो फिर जाओ क्यों ये टाइम लग देखो कल हम लोगों ने जीज के बारे में पढ़ा था ना कल मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज के बारे में उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म उनके ट्रांसफर कैसा होता है जी वो बताया और इसके बाद बताया आपको कि उनके सिम्टम क्या है बेटा और उनका इफेक्ट क्या है ये बता दिया था कल हमने आपको। अब आप लोग पहले देखो एक बार नोट नहीं है सर शुगर हो दिवाली बोलते थे आपके सर वाले को गधे बोलते इसमें आ गया तो क्या प्रोटीन कम क्या होता है प्रोटीन कम नॉर्मली चलो तो बात जवाब हम करेंगे इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं नोट बेटा नोट डालो पहले फिर आप कुछ चीजें नोट में करो देखो नोट देखो नोट देखिए देखो टाइफाइड फीवर की टेस्ट कैसे होते हैं विडाल टेस्ट क्या होते हैं विडाल टेस्ट को हम लोग नोट में एक पॉइंट बोलता देखो टाइफाइड फीवर कैन बी टाइफाइड फीवर कैन बी confirmed by विडाल टेस्ट क्या होता है बेटा इन टेस्ट होता है तो उसमें विडाल टेस्ट ये सब लोगों ने करवाया होगा ये टाइफाइड हुआ होगा अलग इसको हुआ होगा डेंगू का तब करवाया टाइफाइड का लगाने चलो देख लिया बेटा इसके बाद एक मैरी मलाम है एक मैरी मलाम ठीक है उसे हम बोलते हैं टाइफाइड मैरी क्या बोलते हैं टाइफाइड मैरी तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना देखो मैरी मलाम एम ए डबल एल ओ एन मैरी मलाम सर ये बीमारी मैरी मलाम called typhoid मैरी इसको क्या बोलते हैं टाइफाइड मैरी बोलते हैं चलो बेटा बैठो टाइफाइड मैरी ये पता है क्या थी कुकर थी क्या थी कुकर खाना बनाती थी तो इसने क्या किया बेटा इसने क्या किया इसको टाइफाइड था तो ये खाना बनाती थी तो उसी के साथ लोगों को जो आते थे उसको फैलाती थी ट्रांसफर करती थी तो इसलिए इसको बोलते हैं टाइफाइड मैरी क्लियर हुआ तो देखो मैरी मलान कॉल्ड टाइफाइड मैरी बाजा कुक ये कहती है खाना बनाने वाली थी बाजा कुक
cook and a typhoid carrier and a typhoid carrier and a typhoid carrier and a typhoid carrier who continue to spray the disease सही है। तो बेटा ये क्या करती थी, ये खाना बनाती थी और इससे क्या तो ये लोगों को टाइफाइड के लिए मतलब टाइफाइड फैलाती थी, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं टाइफाइड मैरी। क्लियर हुआ? किसे बोलते हैं? मैरी मलाम। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो समझ में नहीं आया क्या खाना बनाने तो वो वहीं पे भाई खांसी होगी। और सेकंड क्या होता है कि भाई टाइफाइड हुआ किसी को तो वो किसी तरीके से सलाह के जरिए हो रहे थे या फिर हाथ के द्वारा ट्रांसफर करते हैं लोगों को। सही भाई आटा मार रहे तो क्या होगा, अगर किसी को डिजीज है तो वो जा सकती है, क्योंकि टाइफाइड एक डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। कैसे? बैक्टीरियल डिजीज है और बैक्टीरियल डिजीज बहुत आसानी से ट्रांसफर हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन। क्लियर? नेक्स्ट वन देखो। अच्छा कॉमन कोल्ड जो होता है उसका नॉर्मल डेज होते हैं वो 3 से 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 3 से 7 दिन में वो इफेक्ट अपने आप सही रहता है, ठीक है। तो देख लो नेक्स्ट कॉमन कोल्ड ये नोट में पॉइंट लिखवा रहा हूं, ठीक है। देखो कॉमन कोल्ड और ब्रेक में लो डायरेक्ट 3 से 7 दिन 3 to 7 डेज। देखिए ये नोट पॉइंट है कुछ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी में लिखवा ठीक है। नेक्स्ट बेटा पॉइंट लिखो ट्रीटमेंट इज बाई एंटी मलेरियल ड्रग्स like क्यूनिन। लिख लोगे QUI लिया। इसके बाद देखो NINE कोई नहीं, ठीक है। कॉमा क्लोरोक्वीन ये क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग्स। सही। अच्छा एक बताओ, अगर आप मलेरिया को रोकना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे? पहला काम होगा आपका कि आपके जो मच्छर होते हैं वो आसपास ना आए, और जब वेक्टर पर होते तो उसका मतलब क्या होगा? मलेरिया होगा ही। अच्छा क्या मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? नहीं, ऐसा मच्छर हो जिसके अंदर वो पहले से स्पोरोजाइट हो तभी तो होगा, वरना मच्छर तो आपको बहुत काटते हैं, मलेरिया ना होता है। लेकिन अगर वो मच्छर ने किसी मलेरिया वाले पेशेंट को काटा है उसके बाद आपको काट लिया तो मलेरिया हो सकता है। क्लियर हुआ? गंदगी से आता सही। है क्या कह रहा है? गंदगी से आते हैं तो उससे मच्छर ही आते हैं। मच्छर आता है तभी तो उससे मलेरिया बढ़ जाता है। बेटा एक बात सुनो पहले, मलेरिया तभी तो होगा जब मच्छर के अंदर वो होगा स्पोरोजाइट होगा। अगर वो है ही नहीं तो कैसे जाएगा मलेरिया? ऐसे तो मच्छर आपको बहुत सारे काटते हैं तो क्या मलेरिया हो जाता है? मच्छर के तो नहीं होता ना। तो मेन चीज है कि आप मच्छरों से बचो पहली बात तो। अब आपको पता करना है कौन सा मलेरिया वाला मच्छर है। भैया आपको क्या पता? वो कहते इतना है कि मलेरिया लेके आ रहा हूं, वो नहीं लेके गया तो फिर चलो। अब बेटा हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम की। लाइफ साइकिल पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक हेडिंग डालो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज तो ठंड गति चली गई हो। अरे सर ऐसा मत बोलो, ठंड आ रही है शाम को शाम को आ रही है, देखना शाम को देखना। आपको नहाते तो नहीं है इसलिए प्रॉब्लम। आप नहाते तो नहीं है आप आज पहले जनवरी को आप नहाए थे, जब से नहाए तो सर्दी को लगा
बेटा पहले मैं ऐसा बना दे रहा हूँ तो समझा दूंगा, ठीक है आराम से, ठीक है। मैं थोड़ी किताब से अलग टाइप से बनाऊंगा, ठीक है, अच्छा सर थोड़ी सही कर। ये देखो मच्छर नहीं है वो, और क्या है ये मेरा वैसा मैंने वो मच्छर में हाँ बनाने को स्टार्ट करो। एक और करते सबसे पहले उन्हीं को सर ये क्या है? पहले बनाओ, इससे पहले हाँ लीवर वो आएगा लीवर ये लीवर समझे छोटा वाला अभी लीवर नहीं है, बना दो लीवर, बातें कर रहे हैं। लीवर तय बेटा बोल कौन रहा है? बैठ जाओ मैं। ये आवाज कहाँ से है? बहुत दे दिए ये पता किसने आने से
देखना है बेटा आपकी इच्छा हो बना लो ना, अच्छा होता है बना लो ऐसी किताब बना लो, नहीं कि इसमें इससे आपके सारे काम हो जाएंगे किसी भी लेवल पे सही सही लाइफ साइकिल ऑफ प्लान ये, तो इसीलिए मैंने इस टाइप का बनाया है। ठीक है, अब यहाँ बना लो, इसका सुंदर बना रहे हो आप सभी लोग विजिट हो रही है आगे शुरुआत कर रहा है बेटा बना दो लड़कियां मेहनत करती हैं, लड़कियां मेहनत करती हैं बहुत। अभी गधे की कॉपी देखेगी कि चीज लिखी हुई होगी, तुम गधे बातें करते हो तो चारों बातें करते हो। बनाने के साथ साथ पढ़ाई भी किया हो, ठीक है ना? आप लोग सभी लोग एनसीईआरटी भी लेके आए हो साथ में, ठीक है? अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो मुझे क्लियर कर लिया करिए, लेकिन मैं समझता बिल्कुल पॉइंट बचता होगा आपका। पहले पूछ लिया होती क्या ये आंसर नहीं दिया चल बना लो आगे कर रहा सर समझा दो अपन को ये लेफ्ट साइड इसकी प्लाज्मा होगी ना, चलिए बोल इधर है क्या? अच्छा तुमने स्टार्ट किया है और पता चल गया कहां जा रहा है बता दो जरा भाई नहीं आ रहा है जी बता रहा है जैसे ना बोलिए हेलो तो फार्मस अच्छा लिखा तू सुना पर बहुत फोटो में चला मोबाइल कहाँ है वो कॉपी कहाँ है कॉपी कहाँ है मोबाइल ले सके चल फोटो ले ले धीरे धीरे फोटो खिंचवा रहे हैं बना दिया ऐसे फोटो लेते हैं गधे जैसे कितने बिजी आदमी हैं। चलो ठीक है ले लिया अब बात सुनो कॉपी दिखाओ तुम
वो भी दिखाओ। कहाँ दिखा रहा है, कितने में दिखा रहा है? 500 रुपये तो वो दिखाएंगे। दिखाओ दिखाओ। ये क्या है? तो ऐसे क्यों कर रहा है? मैं इतनी रेटिंग है तो तू ये बता, बना क्यों नहीं रहा? बना तो रहा, तू धोखा क्यों रहा है? गधा बना दे ले। बेटा हिंदी इंग्लिश में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जी। आप लोग सोचा करो कि हिंदी है इंग्लिश है, तो आप लोग टेंशन ना लिया करो भाई, हिंदी में लिखा हुआ है सब कुछ भाई, इंग्लिश में थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है बस। आ सकता है कुछ बेटा। टेस्ट लेके आए फिर उसमें नरेश पाल सिंह तो माँ वाले तो मिठाई नहीं खाई इसे लगा दिया इसने कर देने व्हाट्सएप पे। तुम देखते नहीं, मैं देखता हूँ। कभी मेरा लिया तो इसमें बेटा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं किताब में लिखा हुआ, ठीक है, और चीजों को तुम क्लियरफाई नहीं कर पाओगे, तुम्हें लगेगा इसको जो है बस नहीं पता रहेगा, लेकिन इसलिए इससे आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसे बना दो, जरूर बना दो। ठीक है सर, इस डिजाइन को कुछ कहते हैं ऐसे ही बना दें? अरे हमारी बेटा प्राइमरी होस्ट लिखा है, अगर आपकी कॉपी जगह हो तो उसमें डायरेक्ट आगे लिख लो मॉस्किटो। प्राइमरी होस्ट कौन होता है? मॉस्किटो होता है। सेकंडरी होस्ट कौन होता है? ह्यूमन होता है, ठीक है। वो मैंने लिखा है टेकन बाय मॉस्किटो। आप लोग पहले पेन से बनाते हो? नाम क्या है? चिन्हों की दुकान। चिन्हों क्या है? बेटा बना दिया सब लोगों ने? बनाओ। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो? बताओ, पढ़ाई कर रहे हो? अरे मुझे लगता है पढ़ाई कर लो बेटा, कुछ हो जाएगा वाला। सही कह रहे सर, पढ़ाई कर लेंगे तो लग जाएंगे। कह रहे तो कुछ और जा रहा है। आज ना क्या है? हाँ इसे साफ कर दिया था। ऐसा हुआ ना, एक महीना हो गया। अरे बेटा ये बना दो, हम क्या बात कर रहे हैं? ये बनाओ करने का तो एक टाइम के एक टाइम एक से दो हो गया। दो अरे कल 22 और 3 भी जाएंगे। कपड़े सूख गए सर। वैसे चाहे ना सर नफा या मन नफा पर पढ़ाई चल के हाँ ये चीज होनी है। ये अच्छा है। नाना भी नहीं है पढ़ाई कर रहे हैं। वो भी चाहे खाना खाओ मत खाओ। तुम लोग इतना बातें करते हो, तुम्हारे घर में ले जाना मैं मुझे कहेंगे नाता ही नहीं पकड़ के रोना है बात में जबरदस्ती से, और ना फोन तो भी बात कर रहा हूँ। अब ऐसे कर दिया
बेटा ये बना लिया आप लोगों ने, अभी रह गया ना, बनाओ। हो गया गुलाब का फूल है। ये लाइफ साइकिल इसके प्लाज्मोडियम की, इसके प्लाज्मोडियम यानी कि प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मच्छर से मलेरिया होता कैसे। अभी आप लोग सोचते हो सकता है कि मच्छर काटने से मलेरिया हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक उसके अंदर प्लाज्मोडियम बाइवैक्स नहीं होगा तब तक मलेरिया नहीं होगा, कितना ही मच्छर काटे। लेकिन आपको कोई पता थोड़ा ना है कौन सा मच्छर मुझे काट रहा है, वो मलेरिया वाला है या नहीं है, सही है। अब किसी मलेरिया वाले पेशेंट को उसने काट के आया और उसने तुम्हें काट दिया तो मलेरिया क्या होगा, हो जाएगा तुरंत, ठीक है। और अगर वो नॉर्मल मच्छर है, अच्छे आदमी काट के आया था तो मलेरिया नहीं होगा। क्यों सर? मच्छर काटता तो धार्मिक को बढ़ जाता, फूल जाता, उसमें भी खुजली बहुत होती है, वैसा क्यों होता है? वो कुछ ना कुछ सीरियस में करता होगा, तो वो हमें फिर गाने की तरह रेड तक करेगा वो बिना उसी में मुझे तो स्वाद नहीं आता। मच्छर को मच्छर काटते हैं। नहीं करते हैं। अभी बुआ जी कराते हैं। वही वो बीमार भी बना लेना। वर्षा से डिजाइन आती है, बरसात आती है, तो लोग नहीं होना है। चलो बेटा समझे ये चीजें, समझे बना लिया। चलो समझते हैं। देखो मच्छर का मतलब ये होता है कि मच्छर जब काटेगा, आपको पता है फीमेल एनाफिस काटता है तब होता है, पता है आपको। इसके बाद मैंने सेकंड बात बताई थी कि मच्छर के अंदर क्या होना चाहिए, स्पोरोलाइट यानी कि प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। अब हम समझते हैं। देखो प्राइमरी कॉज का मतलब होता है कि जो मच्छर होता है, मच्छर वो अपनी सलाइवरी ग्लैंड में, किसमें, सलाइवरी ग्लैंड स्टोर रखता है स्पोरोलाइट, किसका रखता है, स्पोरोलाइट। अब देखो पहला क्वेश्चन मैं सारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन कहां से बनेंगे, ये कहां से क्वेश्चन आ सकता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा सकता है कि एंट्री इन द बॉडी, जब कोई यानी कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो हमारी बॉडी में एंट्री करता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पोरोलाइट। फर्स्ट स्टेज हो गई, यानी कि प्लाज्मोडियम जब मच्छर काटेगा तो आपकी बॉडी में क्या छोड़ेगा, स्पोरोलाइट। समझ गए आप लोग। अब देखो जो स्पोरोलाइट होता है उसकी शेप होती है बेटा स्पिंडल शेप। कैसी शेप होती है, स्पिंडल शेप। एक बार क्वेश्चन आया था कि ये स्पोरोलाइट है और लीवर में जाके उसको हम बोलते हैं साइलोइड, क्या बोलते हैं, साइलोइड, इसी स्पोरोलाइट को। तो ये क्वेश्चन आया था कि बताओ साइलोइड और स्पोरोलाइट में डिफरेंस क्या होता है, तो होता है शेप का। किसका होता है, शेप का। जो स्पोरोलाइट होता है उसकी शेप होती है स्पिंडल शेप। कैसी है, और बेटा जब वो लीवर सेल पहुंच जाता है तो उसकी शेप रहती है सर्कुलर। कैसी रहती है, सर्कुलर। समझ गए आप लोग, यहाँ पे समझ गए। यानी कि मैंने कहा अगर हमारे ब्लड में है वो तो उसकी शेप कैसी होगी, स्पिंडल शेप, उसको बोलेंगे स्पोरोलाइट, ठीक है। जब वो लीवर सेल के पास पहुंच जाएगा तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी, सर्कुलर, और उसको फिर क्या बोलेंगे, साइलोइड। क्या बोलेंगे, और ये अपनी मल्टीप्लाई कॉपी करता है जिसको बोलते हैं साइटोगोनी। क्या बोलते हैं, साइटोगोनी, यानी कि अपने आप को ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, नंबर बढ़ाता है। कहाँ, लीवर सेल के पास जाके। इसके बाद देखो ये बेटा जो साइलोइड होते हैं, साइलोइड इनके अंदर जो बनते हैं वो बनते हैं मीरोजॉइड। क्या बनते हैं, मीरोजॉइड। तो देखो फिर सुनो, मीरोजॉइड ब्लड में आया, क्या बोला आपने, स्पोरोलाइट। लीवर सेल के पास क्या बोला, साइलोइड। और साइलोइड के अंदर क्या होते हैं, मीरोजॉइड। जैसे आपका बैग है वो साइलोइड है और बैग के अंदर काम की है मीरोजॉइड। क्लियर हुआ। अब क्या होता है, ये जो साइलोइड होता है, ये इसके अंदर क्या बने हुए, मीरोजॉइड है। जब ये ब्रस्ट होता है तो इससे मीरोजॉइड निकलते हैं। क्या निकलते हैं, मीरोजॉइड निकलते हैं। क्लियर हुआ। अगर कभी क्वेश्चन आए कि आपको मलेरिया कॉज कौन करता है तो वो करता है बेटा मीरोजॉइड। चाहे हम लिख लो ये बात, मलेरिया कॉज करता है ये, ना कि ये, सही है। क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो अगर उसमें सब सारे नाम दे दिए, स्पोरोलाइट, साइलोइड, मीरोजॉइड, तो आप सोचो पता नहीं कौन सा होगा। जो मलेरिया कॉज करता है वो हमेशा कौन करता है, मीरोजॉइड। और इसी की स्टेज जो रिप्रोडक्शन सेक्शन कर सकती है उसको हम नाम से बोलते हैं ट्रोफोजॉइड। क्या बोलते हैं, ट्रोफोजॉइड। तो आप लोगों को ट्रोफोजॉइड ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मीरोजॉइड ध्यान रखना। और ये किसके अंदर होते हैं, साइलोइड के अंदर। क्लियर हुआ।
अब ये मीरोजाइट किसके पास जाते हैं बेटा? आरबीसी के पास, हमारी आरबीसी के पास जाते हैं और आरबीसी में क्या करते हैं? ये आरबीसी को ब्रेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? आरबीसी को ब्रेस्ट करते हैं। इसीलिए जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीमोजोइन में और इसीलिए हम बहुत तेज फीवर आता है। क्या आता है? और बेटा इसमें क्या होता है, जब आपकी आरबीसी काउंट कम हो जाएगा तो आपको फीवर वैसे ही रहेगा। और आरबीसी से आरबीसी को ब्रेस्ट करते हैं और इनका जो एक होता है वो मेल अलग आरबीसी चला जाता है, फीमेल अलग आरबीसी चला जाता है। ये यहाँ तक कहानी थी किसकी? ह्यूमन के अंदर। कहाँ तक थी? ह्यूमन के अंदर। अब बेटा इस ह्यूमन को, अब ये ह्यूमन कौन सा वाला है बताओ? मलेरिया वाला। मलेरिया वाला। अब इसको फिर से मच्छर काटेगा, लिखा है टेक माई मॉस्किटो। अब इस जो मच्छर इसको काटेगा इस ह्यूमन को और उसने अगर सही पर्सन को काटा तो मलेरिया हो जाएगा, वरना मलेरिया नहीं होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे मच्छर ने इसको फिर काटा और एक बात ध्यान रखना, एक वो समझ चुका है कि बेटा डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है इनका वो किस में होता है? तो मच्छर के अंदर होता है। कहाँ होता है? मच्छर के अंदर। और मच्छर के अंदर डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन होगा और इसके बाद फिर से कन्वर्ट किसमें जा रहा है? स्पोरोजाइट में। और स्टोर कहाँ हो जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड। समझ गए आप लोग? अब देखो फिर बता रहा हूँ। सबसे पहले मच्छर ने काटा, सही पर्सन को काटा। किस मच्छर ने? इसके अंदर प्लाज्मोडियम वायरस था, सही है। एंट्री इन द बॉडी अगर ब्लड में करेगा तो हम उसको बोलेंगे स्पोरोजाइट। क्या बोलेंगे? स्पोरोजाइट। लीवर सेल के पास पहुंच जाएगा तो बोलेंगे साइवेंट। वहां पे साइलोगोनी होती है, अपनी मल्टीपल कॉपी करता है। इसके बाद साइवेंट के अंदर क्या बनते हैं? मीरोजाइट। मीरोजाइट किसके पास जाते हैं? आरबीसी के पास। और मीरोजाइट क्या करते हैं? मलेरिया कॉज करते हैं। ट्रोफोजाइट उसी की स्टेज को बोलते हैं, लेकिन कब बोलते हैं? जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है। इसके बाद मीरोजाइट क्या करेंगे? आरबीसी के अंदर जाएंगे, आरबीसी को ब्रेस्ट करेंगे और वहां पे मेल और फीमेल अलग अलग आरबीसी में चले जाएंगे। इसके बाद फिर मच्छर काटेगा और वो उनको रिसीव कर लेगा और रिसीव करने के बाद क्या करवाएगा? अपने अंदर फर्टिलाइजेशन। सही है। तो ये मच्छर कौन हो गया? प्राइमरी होस्ट। ये कौन हो गया? सेकेंडरी होस्ट। यानी कि ये पूरी लाइफ साइकिल दो चीजों में चल रही है, मॉस्किटो में भी और मच्छर में भी। अगर एक पर्सन नहीं मिला तो लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी? दूसरी जाएगी। क्लियर हुआ बेटा? तो मतलब ये है, अगर मान लिया मच्छर को काटने वाला नहीं मिला तो वो उसके अंदर ही जाएगा खाली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काटने वाला मिल गया फिर इसके अंदर साइकिल होगी। फिर मच्छर ने इसको काटे या तो सही डालकर और सही नहीं हुआ तो मच्छर इसको काटे तो और अगले ट्रांसफर कर देगा। समझ गए? तो इसीलिए किसी पर्सन को अगर मलेरिया हो तो उसके पास 100 मच जाता रात में, कहीं वही मच्छर तुम्हारे ऊपर कूद रहा है, उसके बाद तुम्हारे ऊपर कूद रहा है, उसके ऊपर कूद रहा है, दोनों कूद के मच्छर को क्या कर दिया? मलेरिया कर दिया। तो आप लोग सोचो मलेरिया मुझे कैसे हो गया? तो ये हो सकता है। क्लियर? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे कितने होस्ट हैं? 2 होस्ट हैं बेटा। इसके बाद सेक मैंने कहा था क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, आपको सब पता होना चाहिए। मैंने कहा था सेक अगर स्पिंडल सेक कब होता है? जब ब्लड में होता है और जब वो आरबीसी के पास वो सॉरी लीवर सेल के पास पहुंच जाता है तो उसको कैसे बोलते हैं? सर्कुलर। क्लियर हुआ? 3 स्टेज होती है। एक होती है पेरी इराइथ्रोसाइटिक स्टेज। इराइथ्रो का मतलब क्या होता है? आरबीसी। क्या होती है? तो यानी कि अगर आरबीसी से पहले वाला जो काम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? पेरी इराइथ्रोसाइटिक स्टेज। दूसरी बोलते हैं इराइथ्रोसाइटिक स्टेज और तीसरी क्या बोलते हैं बेटा? गैल्वेनोसाइटिक स्टेज। क्लियर हुआ? समझ गए आप लोग? तो ये था तुम्हारा क्या? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइरस, यानी कि मलेरिया की लाइफ साइकिल। क्लियर? किसी को डाउट है? चलो तो इसके आगे हम बात करते हैं। हो गया? मुझे लग रहा है अब सारे आपके सारे टाइप के अगर कोई इससे संबंध क्वेश्चन हो सारे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। बस ये ध्यान रखना मलेरिया कौन कर रहा है? मीरोजाइट। सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है वो, उसको क्या बोल रहे हैं? ट्रोफोजाइट। लीवर सेल के बाद तो क्या बोल रहे हैं? साइलोइड। और बेटा इसके बाद अगर हमारे अंदर आता है तो क्या बोलते हैं उसको? स्पोरोजाइट। क्लियर? तो ये सब आपकी किताब में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने आपको डिटेल में ये सब बता दिया। सही है? इसके आगे नहीं आया। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? चलो अब आपको हेडिंग डालो बेटा इम्यूनिटी। क्या हेडिंग डालो? हाँ इम्यूनिटी। अब लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी। ये बेटा अभी बेटेगा भी पानी डालो। हेडिंग डालो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? डिजीज के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता। क्या कहलाती है? हाँ रोग प्रतिरोधक शक्ति हिंदी में। अब बेटा ये बात सुनो, जो इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी में
वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक इम्यूनिटी होती है जो हम जन्म से लेते हैं, मतलब जन्म से पैदा होते हैं तो लेके होते हैं। एक कौन सी होती है? जो हम बाद में हमारे अंदर इम्यूनिटी आती है। सही है? तो दो टाइप की होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक कौन सी होती है? एक होती है इन्नेट, दिख रहा है? दिख रहा है। और ये कौन सी होती है बेटा? एक्वायर्ड। अब ये कौन बताओ, मैं पहले समझ लो लिखवा रहा हूं, ठीक है? अरे साफ कैसे करूं, इसमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। क्या करना बच्चों को दिख नहीं रहा है ना? चलो वैसे देखो बेटा, इधर देखो दो टाइप की इम्यूनिटी थी। एक कौन सी थी? इन्नेट इम्यूनिटी, और ये कौन सी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आप लोग समझो, जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो जन्म से होती है। कैसे होती है? तो मैं बोल सकता हूँ इनबॉर्न इम्यूनिटी। क्या बोल सकता हूँ? अब ये सर कौन सी इम्यूनिटी होती है जो जन्म से होती है? जैसे आप लोग बताओ, क्या स्किन होती है? क्या वो आप बाद में बनती है? वो जन्म होता है तो स्किन हमारे पास होती है। अभी दिखाऊंगा। तो इनबॉर्न का मतलब हुआ कि जन्म से स्किन हो गई। स्किन हमारे पास जन्म से होती है। अच्छा बताओ, स्किन का इम्यूनिटी में हेल्प नहीं करती है? करती है बेटा। आपको पता है पेशेंट जल जाता है ना, तो उसको इतना सेफ रखा जाता है कि अगर जरा सी मक्खी बैठ गई तो तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा, जलेगा आदमी। समझ रहे हो? तो इसीलिए स्किन हो गई, जैसे आपके सलाइवा हो गई, सही है? एसियन होगा बॉडी में, म्यूकस हो गया। ये सब कैसी है? इन्नेट इम्यूनिटी, जो हमारे जन्म से होती है बच्चे के अंदर। दूसरी टाइप की होती है एक्वायर्ड, का मतलब होता है जो हम जन्म के बाद रिसीव करते हैं। जैसे आपकी जब बच्चा होता है टीका लगवाते हैं, 3-4 टीका लगते हैं उसके, वो सब क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है। कैसे होती है? इसका मतलब क्या हुआ कि वो अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग होगी, लेकिन ये वाली सबके लिए बराबर होती है। दूसरी ये बेटा पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। भाई जिसके साथ टीका लगा हुआ मतलब वो ज्यादा इम्यूनिटी उसके अंदर होगी। सही है? अब किसी के अंदर एक भी टीका नहीं लगा हुआ है, टीका मतलब बच्चों को लगाते हैं। इसके बाद अभी कोरोना आया था, आपने क्या करवाया था? इम्यूनेशन करवाया था। टेस्ट वो क्या बोलते हैं उसको? वैक्सीनेशन करवाया था। तो उसका मतलब क्या था? वो इम्यूनिटी तो थी, और उससे जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनी है कौन सी बनी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ गए आप लोग? तो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के बारे में। इन्नेट कौन सी होती है और एक्वायर्ड कौन सी होती है? इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारी बॉडी जब किसी डिजीज के अगेंस्ट क्या करती है? फाइट करती है। उसे क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। अभी आपको पता है कोरोना आया तो मोदी जी कह रहे थे बहुत सारा, क्या कह रहे थे? बाहर मत निकलो। क्या बोले? भाई बहनों ना, वो ये कहते हैं कि आप वो उस टाइम ये कहते हैं बाहर मत निकलो, और सेकंड क्या है अपने आप को सेफ रखो, किसी से ज्यादा मिलो मत। सही है? 2 गज की मास्क लगा के रहो। क्या कह रहे हैं? 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी मास्क हो जाती है। ठीक है? तो बेटा ये इम्यूनिटी के बारे में आप लोग तभी से बहुत से समझते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। ऐसे करके मैं करो तो इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक है? किधर पर तो आप लोग लिखो इम्यूनिटी के ब्रेक में लिख लो इम्यून सिस्टम। देखो इम्यून सिस्टम बेटा पानी नहीं हाइड्रेशन है कि ये पीते रहते हैं ना। ये बेटा पानी की बोतल बेकार कर देते हो, बहुत सा प्लान निकाली। ये पता है दीमक पी लेता है तो बोतल मार और उल्टा कर देता है। दो ले दी तो बेटा आप लोग तो इम्यूनिटी का मतलब इम्यूनिटी का मतलब क्या होती है? इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारे अंदर डिजीज से लड़ने की क्षमता कितनी है। भाई आपने देखा होगा बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिसके अंदर कतई इम्यूनिटी बहुत वीक होती है,
कैसे होती है? बहुत वीक होती है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, हाँ सर। सही है, हाँ डिजीज में होती नहीं है, हाँ सर। सही है। आपको डिपेंड करता है कि बच्चा को उसके अंदर कितनी टाइप की एंटीबॉडी है एंटीबॉडी और उसने कितनी टाइप की डिजीज से लड़ा है, सही है। अब कोई बच्चा मान लीजिए इतना इतना ज्यादा वैसा है, कैसा लाड़ प्यार वाला है अंदर के वाला कि जरा सा बेड से अगर नीचे चला रहे हो पैसे उतर गया भाई, तुरंत बढ़ा दिया नहीं है, ऐसा होता ही होता है। ये जरा सा बाहर गया तो देख लिया क्या नीचे रहता है ऊपर रहना, तो वही रखना है, होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर इम्यूनिटी कहां से आएगी? कम स्ट्रांग होगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आराम से घूमते, नाली में घूमे, चाहे कहीं भी घूमे, मिट्टी खाने में कुछ करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं हेल्दी होते हैं एकदम, तो उसका ये भी रीजन होता है इम्यूनिटी। चलो भाई देखो बेटा, इम्यूनिटी में देखो द एबिलिटी ऑफ, देखो द एबिलिटी ऑफ इम्यूनिटी किया फर्स्ट पॉइंट, देखो द एबिलिटी ऑफ होस्ट सेल, द एबिलिटी ऑफ होस्ट सेल टू फाइट द डिजीज, टू फाइट द डिजीज, टू फाइट द डिजीज, to fight the disease causing microorganism, disease causing microorganism। मैंने बोला बेटा द एबिलिटी ऑफ होस्ट सेल टू फाइट द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म ड्यू टू इम्यून सिस्टम, due to immune system is called immunity, is called immunity, immunity मतलब क्या हुआ कि यानी कि जो होस्ट सेल होती है उससे हमारे अंदर लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? इम्यून सिस्टम वाला होता है जेंडा, और उसी को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। क्लियर हुआ? इसके बाद देखो देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी, देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी, देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी। कितने टाइप होती है बेटा? दो टाइप की होती है। एक साइड में मैंने लिखा है, एक साइड में लोग इनेट इम्यूनिटी, एक साइड में लिखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक तरफ लिखो इनेट इम्यूनिटी, एक तरफ लिखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी एक तरफ लिखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सही है बेटा? देख लिया? एक तरफ लिखो इनेट, एक तरफ लिखो एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? तुम लोग बातें बीच में पढ़ रहे हो, बेटा हो गया। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? जो बाद में रिसीव करी जाती है उसे क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड। वही कैरेक्टर नहीं होते, कुछ कैरेक्टर होते हैं जो बाद में रिसीव करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड। तो आप लोग इनेट इम्यूनिटी के नीचे लिखा बेटा, देखो इनबॉर्न इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी नीचे लिखो इनबॉर्न इम्यूनिटी। देखिए जो यानी जन्म से बच्चा लेके पैदा होता है, ठीक है। और एक्वायर्ड के नीचे लिखो एडप्टिव इम्यूनिटी। एडप्टिव का मतलब क्या होता है? एडप्ट की वाली, एडप्टिव। देखो एडप्टिव इम्यूनिटी लिख लिया। अच्छा ऐसे नहीं हो सकती बेटा, एक बात समझो, अगर कोई इनेट इम्यूनिटी है तो उसको जेनेटिक इम्यूनिटी नहीं हो सकती क्या? बोल सकते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स से फ्री मिलती है। तो आप लोग इसके नीचे लिखो सेकंड पॉइंट, देखो जेनेटिक इम्यूनिटी, और उधर लिखो नॉन जेनेटिक। एक तरफ लिखो जेनेटिक इम्यूनिटी, एक तरफ लिखो बेटा नॉन जेनेटिक इम्यूनिटी।
अब एक बात और समझो बेटा, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो क्या पैथोजन स्पेसिफिक नहीं होती? होती है। जैसे अगर आपने मान लिया रेबीज का टीका लगवाया है, सही है, तो उस टीके से जो एंटीबॉडी बनेंगी वो खाली रेबीज डिजीज के अगेंस्ट ही लड़ेंगी, ऐसा नहीं कोरोना से लड़ेंगी, समझे बात को? लेकिन जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो हर किसी पैथोजन के लिए बराबर होती है। जैसे स्किन हो गई, स्किन में देखिए ना कि कोरोना वायरस आ रहा है, कौन सा वायरस आ रहा है, कौन सी डिजीज हो रही है, तो सबके लिए बराबर है। तो आप लोग इनेट की तरफ लिखो बेटा, देखो नॉन स्पेसिफिक, इनेट की तरफ लिखो नॉन स्पेसिफिक। हाँ पहले से लिखोगे, अभी तो दूसरी तरफ देख रहे हो, नॉन स्पेसिफिक और उधर लिखो बेटा स्पेसिफिक, बस डिमांड है। क्लियर हुआ? तो ये डिफरेंस क्लियर हुए? अब आप लोग है निकालो बेटा, पहला इनेट इम्यूनिटी, फर्स्ट टाइम निकालो इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक, फर्स्ट टाइम निकालो इनेट इम्यूनिटी। अब हम डालो इनेट इम्यूनिटी। फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या है बेटा? ऐसी इम्यूनिटी जो हमें जन्म से मिलती है, ठीक है, बच्चा लेके पैदा होता है। तो ये समय बराबर नहीं होगी क्या? बराबर होगी लगभग, सही है। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें इनेट इम्यूनिटी लिखो बेटा, देखो इट कंसिस्ट ऑफ four types of बैरियर। क्या बैरियर नहीं हो सकता ना? क्योंकि ये बैरियर काम करते हैं और काम नहीं करते। टाइप्स ऑफ बैरियर का मतलब पैथोजन को बॉडी के अंदर आने नहीं देते, सही है। तो आप लोग नंबर 1 इसमें देखो बेटा, फिजिकल बैरियर। हाँ इसका नंबर 1 देखो, बैरियर का नाम फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर अब देखो फिजिकल बैरियर में तुम्हारा सबसे पहले आएगा स्किन। क्या आएगा? स्किन। आपको क्या पता है, स्किन से भी हमारे बहुत सारे पैथोजन क्या होते हैं हमारी बॉडी में नहीं जाते हैं। वरना बेटा आपको पता होगा, जो आप ऐसे कर सकते हो जो जल जाता है, जिसकी स्किन जल जाती है, आग लगा देते हैं कभी जो लोग, तो क्या होता है आपने देखा होगा उनको इतना सेफ रखा जाता है, आईसीयू में रखा जाएगा, उसको उसके पास कोई जा नहीं सकता, और जाएगा भी तो पता नहीं मास्क वगैरह लगा के सब करते ये करके जाओगे, सही है। इसके बाद आपने देखा होगा पूरे बॉडी पे पट्टी लपेट जाती है उसकी, बिल्कुल भी छोटी सी भी जगह छोड़ी नहीं जाती, और इसके बाद कहा जाता है इसे हमेशा मच्छरदानी रखना, घर भी आ जाता है तो इसका रीजन क्या है कि स्किन जल गई है, अगर एक सिंगल मक्खी भी उसके ऊपर बैठ गई तो तुरंत उसको क्या कर देगी? इन्फेक्शन कर देगी, समझ रहे हैं आप लोग? तो स्किन एक बहुत बड़ा हमारे बॉडी में क्या करता है, बैरियर का काम करता है, कि जितने भी पैथोजन, आपको पता है कितने सारे पैथोजन घूम रहे हैं बेटा, बहुत सारे बैक्टीरिया घूम रहे हैं, आप लोग तो ऐसे घूमते हो तो आपकी बॉडी में डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन वो नहीं जाते हैं क्योंकि स्किन क्या करती है, बैरियर का काम करती है। तो ये भी एक टाइप की क्या हो गई, इम्यूनिटी। क्या हो गई? इम्यूनिटी। क्लियर हो? तो आप लोग नंबर 1 लिखो बेटा, नंबर 1 लिखा आपने क्या, फिजिकल बैरियर लिख दिया, इसमें डैश लगा के और फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, स्किन ऑन आवर बॉडी, स्किन ऑन आवर बॉडी, साइलेंट देखो स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर, is the main barrier which prevents entry of the microorganism, which prevents entry of the microorganism। सही है। तो ये क्या करता है बेटा, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं
उनको एंट्री होने से रोक देती है कौन? हमारी स्किन। अब वो सेकंड बताओ किस रास्ते से जा सकते हैं? हमारे माउथ के रास्ते से, हमारी नाक के रास्ते से, सही है, जा सकते हैं। इसके बाद जनरल ट्रैक्ट से जा सकते हैं। तो ये सब के लिए हमारे पास क्या होता है? म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस। जो म्यूकस कोटिंग होती है उसका काम होता है, म्यूकस भी क्या करता है? जो बैक्टीरिया वायरस को ट्रैप कर लेता है। क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, उसके बाद वो अंदर नहीं जा पाते। तो आपको सेकंड पॉइंट लिखना चाहिए बेटा, देखो म्यूकस कोटिंग, देखो म्यूकस कोटिंग, म्यूकस कोटिंग of the epithelium lining, of the epithelium lining, mucus coating of the epithelial lining, the कहाँ होती है? देखो the respiratory, comma gastrointestinal tract, कॉमा लगाओ और लिखो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? इंटेस्टाइन वाला माउथ, हाँ सही, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लिख लिया, कॉमा लगाओ फिर से और लिखो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट मतलब यूरिन पास आउट होती है यहाँ से बाहर कर सकते हैं। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट also help in trapping microbes, trapping microbes का मतलब क्या होता है? पकड़। trapping microbes entering our body। तो बेटा आप लोग ये बताओ, देखो पहला क्या होगा? स्किन हो गया, पूरा कवरिंग होता है हमारी बॉडी स्किन से। सेकंड क्या हो गया? म्यूकस, और वो हर जगह होता है। देखो हमारे तीन जगह है यहाँ से जा सकता है, एक तो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया, एक माउथ के द्वारा यानी कि हम बोल सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, और तीसरा क्या हो गया? रेस्पिरेटरी पाथवे। तीनों में म्यूकस होता है, तो इससे भी क्या कर लिया जाता है? ट्रैप कर लिया जाता है, जिससे अगले नहीं जाएंगे। आपको पता है आंसू होते हैं, आंसू इनका क्या काम होता है पता है? बेटा रोने का नहीं, रोते हुए दिखाने के लिए आंसू आ रहे हैं। कैसे क्या जरूरी है कि रोना ही होता है? ऐसा कुछ नहीं। रोने का मतलब है, आंसू का मतलब होता है कि जो आपके आंखों के द्वारा जा सकते हैं, आंख पे देखो पूरा पड़ जाता है तो आपके आंसू आ जाते हैं अपने आप। तो आंसू का काम होता है यही करना, मतलब ट्रैप करना इन चीजों को, मैक्रोब्स को। इसलिए नहीं होते कि आप लोग खाली बात करो आओ आंसू गिरा तो रोता है रोज, दुख होता है, जो होता है तो रोता है। अच्छा ना, ये भी अपनी अपनी कला है। कुछ लोग इतनी जल्दी हो जाते हैं कि एकदम पति जरा सी बात करें रोने लगे, पता नहीं होता है, जरा सी बात पे रोने लगे। ऐसा क्यों होता था? वो तो एक अपना नेचर होता है। कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं, जाते हैं थोड़ी सी बात है तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है। और कुछ लोग कैसे होते हैं? रोते नहीं, हाँ नॉर्मल होते हैं, आज बैठ जो भी है सही है। तो चलो ठीक है। तो बेटा आप किस टाइप के, वो आपको पता होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता है। तो देखो सेकंड बेटा आपको हेडिंग डालो, आप सेकंड डालो, जैसे हमने लिखा था फिजिकल बैरियर, सेकंड देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर। अच्छा लड़कियां जल्दी रोने लगती हैं, ऐसा मैंने ऐसा क्यों नहीं है? ऐसे नहीं है, ऐसा है सर, ऐसा ही है। नहीं लड़कियां तो कमजोर लड़की होती हैं। नंबर सेकंड देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर। ए कोई बकवास नहीं हुई ना। सेकंड देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर, देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब बेटा ये सेकंड टाइप का बैरियर है, ठीक है। ये इनेट इम्यूनिटी का क्या है? पार्ट है, ये तो पार्ट है इनेट इम्यूनिटी की। तो ये भी तो जन्म से ही लेकर पैदा होते हो। तो फिजियोलॉजिकल तुम्हारा क्या आ जाएगा? एक को आ जाएगा HCl, एक और कौन सा है? HCl पहला क्या आ जाएगा? HCl जो हमारे कहाँ बनता है? स्टमक बनता है,
वो भी क्या होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, ठीक है। इसके बाद आंसू, वो भी क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर काम करते हैं। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट इसके नीचे, लिखो एसिड इन द स्टमक, एसिड इन द स्टमक, एसिड इन द स्टमक, कॉमा सलाइवा इन द माउथ, लाल होती है माउथ में, वो ये काम करते हैं। सलाइवा इन द माउथ, सलाइवा इन द माउथ, कॉमा टीयर्स, टीयर्स का मतलब क्या होता है, आंसू, टीयर्स फ्रॉम आईज, लिख लिया, फ्रॉम आईज, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, क्लियर हुआ बेटा। तो ये किसमें आ जाएंगे तुम्हारे, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अच्छा इसके बाद एक चीज और बताऊं आपको, जो फीवर होता है, फीवर होता है, वो भी एक टाइप होता है इम्यूनिटी का। क्योंकि जब आपको फीवर आता है तो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वो धीमी हो जाती है, कैसे जाती है, धीमी जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो वो मान लिखो आप लोग चाहे। नेक्स्ट आपको हेड डालो सेलुलर बैरियर, हेड लिखो सेलुलर बैरियर, क्या कह रहा है, गड़बड़ लगता है, इसलिए लगता है ना कि तुम मत खाओ उल्टी। सेलुलर बैरियर, हमारी जो टेस्ट बड होती है वो काम नहीं करती है। देखिए आपको पता है हमारी टेस्ट बड भी हर जगह अलग अलग होती हैं। मैंने बताया था ना, पढ़ाया था, कभी टाइम पढ़ाया था। जैसे आप लोग ये सोचा कि हमारी पूरी जीभ से कैसे स्वाद आता है, वो तो सलाइवा मिल जाती है तो उसके बाद आता है। आप लोग कभी टैबलेट जो कड़वी लगती है हमको ज्यादा, वो आप लोग अगली जीभ के अगली बार इससे लगाना, कड़वी मिलेगी, आप पता है ना कड़वी है, जब तक वो पीछे नहीं जाएगी, पीछे वाली साइड में जाएगी तब तक। आप लोग जब दवाई खाते हो पीछे रखते हो ऐसे मुंह खोल के, तभी तो कड़वी लगती है। आप लोग यहाँ जीभ अगली बार खोलने लगाओ, कड़वी मिलेगी। इसके बाद जो मीठा वाला होता है, मीठा उसका आगे होता है, अगली साइड में। अब आप लोग क्या करो है, आप लोग क्या करो, जो नमक होता है, नमक आप लोग साइड में होता है उसका। अब आप नमक का क्या करो, पता है अगले वाली जीभ से अगले वाली साइड में करो नमक को, तो वो नमक नहीं लगेगा जब तक अगले नहीं जाएगा, नहीं लगेगा, आपको स्वाद ही नहीं आएगा, कुछ स्वाद नहीं आएगा, ना तो मीठा आएगा, ना कड़वा आएगा, ना नमकीन आएगा। चलो बेटा, तो आपने क्या लिखा, सेलुलर बैरियर लिख लिया। देखो सेलुलर का मतलब क्या होता है, WBC क्या होता है, WBC। आप लोग बताओ WBC आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, वही पैरेंट से मिली है, बच्चा जन्म लेता है तो पेरेंट्स से लेके आता है। तो WBC मैंने कहा था, WBC हेल्प करते हैं किसमें, इम्यूनिटी में। किसमें हेल्प करती है, जिसमें हम बोल सकते हैं T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। अभी अगले हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आपको लिखो बेटा सेलुलर बैरियर, लिखो ल्यूकोसाइट, इनका क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, ल्यूकोसाइट, इसको बोलते हैं WBC। हाँ तो देखो ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट और ब्रैकेट देखो WBC, देखो WBC ब्रैकेट ऑफ आवर बॉडी, ल्यूकोसाइट ब्रैकेट देखो WBC ऑफ आवर बॉडी, देख लिया, कॉमा लगाओ और लिखो बेटा न्यूट्रोफिल्स। मैंने बताया था न्यूट्रोफिल्स के बारे में, WBC का टाइप होता है, पता है नहीं बताया, WBC कितने पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट कितने पार्ट में डिवाइड किया, तीन पार्ट में, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और ईथेनोफिल, तो उसी का पार्ट है न्यूट्रोफिल। और जो ए ग्रैनुलोसाइट होती है उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। क्लियर है, सही है ना, लिम्फोसाइट इसके बाद मोनोसाइट होती है। चलो तो यहाँ पे देखो आप लोग ल्यूकोसाइट ऑफ आवर बॉडी लाइक, क्या लिखा आपने, न्यूट्रोफिल लिख लिया, एंड मोनोसाइट, एंड मोनोसाइट, एंड मोनोसाइट, WBC का टाइप है मोनोसाइट इन द ब्लड, इन द ब्लड
the blood as well as macrophage in tissue macrophage in tissue can phagocytose मतलब होता है किल करना, किसी को खाना, ठीक है। देखो phagocytose देख लिया, phagocytose and destroy microbes यानी कि माइक्रोब्स क्या करती हैं, खत्म करती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, देखो मैं लिखवाया था न्यूट्रोफिल के बारे में, ये phagocytose सेल होती है, कैसे होती हैं, phagocytose सेल होती हैं। क्यों लिखवाया था, क्योंकि माइक्रोब्स क्या करती हैं, किल करती हैं। क्लियर हो बेटा। तो ये WBC भी हमको किसमें मिलती है, फ्री मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। नेक्स्ट आपको नंबर 4 ऐड डालो, साइटोकाइन बैरियर ये नंबर 4 है ना, साइटोकाइन बैरियर। कोई नया बच्चा नहीं है बाद में, तुम्हारी नाम लिख दिया तुमने, देखो साइटोकाइन बैरियर नया बच्चा है, वो लिखो, नाम लिखो, साइटोकाइन बैरियर। देखो यहाँ पे क्या होता है, समझो यहाँ पे देखो, समझो बेटा, ये पहले प्लेन लगा दो, साइटोकाइन बैरियर ये लिखा हुआ है, देखो दोनों यहाँ पे क्या लिखा है। बेटा आपने साइटोकाइन बैरियर क्या होता है समझे, देखो ऐसा होता है, जब कोई सेल होती है, सेल वो वायरस होता है, वायरस जब कोई सेल को इन्फेक्ट करता है, इसको करता है इन्फेक्ट, जब कोई सेल को वायरस इन्फेक्ट करता है, तो जो वो सेल होती है वो एक प्रोटीन को क्रिएशन करने लगती है, जैसे बोलते हैं इंटरफेरॉन, क्या बोलते हैं। अब वो इंटरफेरॉन क्या होता है, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल होती है उसको प्रोटेक्ट कर देती है, समझे बात को, जिससे वो क्या ना हो, वो इन्फेक्ट ना हो। तो ऐसे वैल्यू क्या बोलते हैं, साइटोकाइन बैरियर। क्लियर हुआ। मैं फिर बता रहा हूं, अगर किसी सेल ने वायरस ने किसी सेल पे अटैक किया, तो वो सेल क्या करेगी बेटा, एक प्रोटीन का सिक्रेशन करेगी, जिसे क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। और वो क्या करता है, इंटरफेरॉन नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट कर लेता है। क्लियर हुआ। तो इस टाइप के बैरियर को बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। तो देखो वायरस इन्फेक्टेड सेल, देखो वायरस इन्फेक्टेड सेल secrete protein virus infected cell secrete protein called interferon called interferon देखिए, which protect मुरलीधर तू आ सकता है, फिर मुरलीधर क्या बोली, ठीक करता कैसे जी, अभी कहते सही करा रहा पूरा, सही तुम्हें कमी पड़े विचारों में अभी हरकतें करता बच्चों वाली ये। अरे तुम बहुत बड़े हो गए ना बेटा, नहीं हेमंत है ऐसा हो गए, लंबाई बड़े लगते हैं और तभी तो ऐसे इसका मतलब प्रेम वाला छोटा है, वो कहते बड़ा हो चलो बेटा, लंबाई का मतलब नहीं है, तुम लोग बात बहुत कर रहे हो, बात तुम दोनों लोग ये और ये दोनों बीच में फंस जाते हैं बेचारे, ये पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ने से ये बातें ऐसे कह रहे थे, हंसी आ जाती है।
अब तुम गधे हो, उनके साथ क्यों बैठे हो बातें करना, डिस्टर्ब करना है? अगर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है। हमारे साथ में तो अच्छी बात है। बेटा ये देखो, मैं एक बात कहूँ हमेशा लाइफ में आना, हाँ किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लेना, लेकिन अपनी पढ़ाई से कभी मत करना। ये तो सही। चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो रिश्तेदारी। अगर आप पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैं इसीलिए कहता हूँ, बार बार मैं हर दिन आके कहता हूँ बेटा पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि मुझे पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है जिंदगी में। हाँ पढ़ाई करने का, लेकिन आप क्या कहते हो नहीं करना, क्योंकि मुझे लगता है बेटा ये पढ़ाई ऐसी चीज है जो आपको बहुत ऊपर ले जाती है। वरना आप लोग कोई मुकेश अंबानी घर में पैदा नहीं हो, जो आपकी फैक्ट्री चल रही है आप वो संभाल लोगे जाकर, या आपके पापा कोई कंपनी चला रहे हैं कि भाई अगर आपके फादर को कंपनी चलाते होते, अब बात करवा तो आपके फादर कंपनी चला रहे हैं, आपको पता है मैं उस कुर्सी बैठ जाऊंगा आपके पास में कमाता रहूंगा। बेटा आपको अपना एम्पायर आप खुद खड़ा करना है, तो कैसे करोगे? मेहनत करके। सही है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग मेहनत करो, और मुझे पता है कि आप घर से अगर 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए मांगोगे कि पापा बिजनेस करने कभी नहीं देंगे, लेकिन आप लोग अगर पढ़ाई कर लोगे, मेहनत कर लोगे, तो बेटा अपने दम से कुछ भी कर सकते हो। सही है? विदाउट पापा की हेल्प लेके। तो एक तुम कब ला सकते हो? जब आप लोग क्या करोगे? पढ़ाई करोगे। सही है? मेहनत करोगे, मेहनत से पढ़ाई करोगे, तभी सही है? तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज हर चीज में क्या करो, नींद जाग जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, नींद कम सोएंगे कम, खाना कम खाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। सही है? हाँ लेकिन दोस्ती निभाना जरूरी होता है, ये सही है, जरूरी होता है, लेकिन जब तुम्हारे पास टाइम हो तब बकाया आप लोग क्या करो? पढ़ाई। ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, किसी का मैसेज आ गया अब पढ़ाई नहीं करूंगा, अब तो मेरा जिंदगी की मैसेज तो बेटा ये नहीं करना है। हाँ पढ़ाई नहीं कर रहे तो आराम से बात करो, कोई याद करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो तो पढ़ाई नहीं कर रहे तो कुछ तो करो बेटा, पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ये करो, फिर क्या करोगे? लेकिन पढ़ाई कर रहे हो तो कभी लाइफ में उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बैठा है नरेश, मुरली पर बैठा है, तुझे लग रहा है इसके वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, तो साफ साफ कहते हैं डिस्टर्ब मत करो, ये मत सोचो। हाँ अभी बताएंगे तो ये मत सोचो कि बेटा अरे यार डिस्टर्ब कर रहा है, सही है करने तो कोई दिक्कत नहीं चल रहा है, तो बेटा ना तो मन पाओगे ना ऐसा लग रहा है मैं ये बता रहा हूँ, हो सकता है मुरलीधर डिस्टर्ब में होता हो इनसे, तो जो इसको डिस्टर्ब कर रहा है मना करो, ठीक है? दूसरे को मुझे क्या कल से एक सीट पे बैठेंगे पांचों लोग ना, बैठो आराम से, फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दोस्त यार जगह ही नहीं ऐसी, समझ रहे हो? अभी चल रही है कौन सा मिल रहा है? बीच में ऐसे पकड़े हाँ चलो बेटा आगे दो, वरना तुम्हें पता है दोस्ती तो मुझे लगता है नहीं चलती है। अबे गधो कुछ टाइम चलती है खाली, जब तुम यहाँ हो, जब तुम शादी के बाद नहीं जल्दी क्यों ऐसा क्यों? अब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो दोस्ती डायरेक्ट मिलेगी, वो कल होती है सक्सेसफुल होने के बाद। अभी तुम 4 लोग डॉक्टर बन जाओ तो तुम्हारा देश बन जाएंगे घर की तरह, और उसमें अगर एक रह गया, अपने में 3 बन गए तो उन तीनों को लेने चलेंगे, तुम्हारा नहीं चलेगा, तुमसे तो बुझेगा भी नहीं, जगह हाँ कुछ पढ़ता होता है उस टाइम जरा ध्यान हो। सही है? तो पहले सक्सेसफुल हो जाओ, उसके बाद दोस्ती निभाना। अब तो दोस्ती बहुत लॉन्ग टाइम चलेगी, क्योंकि अपने दम पर चलेगी ना। अभी तुम हो गया कुछ नहीं, अभी दोस्त कहेगा 100 रुपए डाल दे, तुम्हारे पास नहीं है तो दोबारा फोन नहीं करेगा, क्योंकि पता है गधा है 100 रुपए डाल, और अब आप उसने कहा 100 डाल दे, आपने 200 डाल दिया, दोस्ती हुई गहरी होती है। और क्या होता है? दोस्ती यही होता है, यही होता है। चलो ठीक बेटा, तो आप लोगों को साइटोकाइन का नेम लिखो, which protect non-infected cell from further viral infection, देख लिया बेटा? तो साइटोकाइन पहले का मतलब मैंने क्या बताया था, कोई अगर वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो एक प्रोटीन का सिक्रेशन करती है, जिसे बोलते हैं इंटरफेरॉन। क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन। और वो क्या करती है, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल होती है उसको प्रोटेक्ट कर देती है, और प्रोटेक्ट कर देगी तो कोई जो वायरस होगा उस सेल पे अटैक नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ? तो ये तुम्हारा क्या था? ये तुम्हारा था क्या? इनेट इम्यूनिटी का पार्ट, जिसमें हमने क्या पढ़ा? 4 टाइप के वेरिएंट पढ़ लिए। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट में क्या करो बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो इसके बारे में कुछ कहानी सुनो पहले, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, कहते हैं बेसिक समझो आप। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बेसिकली मतलब होता है जब कोई बच्चा पैदा होता है, सही है, सिंपली समझो, क्लियर हो जाएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। जैसे आज पैदा हुआ उसे आज पीलिया हो गया, क्योंकि जो माँ के पेट में होता है तो बहुत सुरक्षित होता है, वहां पे कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं जा रहे होते। बच्चा पैदा होगा तो आपने देखा होगा अगर कोई बच्चा कम दिन का पैदा हो गया, जैसे 7 मंथ हो गया, उसका क्या डिलीवरी हो 7 मंथ हो गई या 6 मंथ, 6 मंथ नहीं हो पाती, 7 मंथ हो जाएगा, डॉक्टर कर देते हैं 7 मंथ में अगर हो गई तो वो बच्चा 100% नर्सरी में रहेगा, मशीन में रहेगा। उसका रीजन डॉक्टरी कमी नहीं है, उसका रीजन सिंपल सा ये है कि बच्चे के अंदर इन्नेट इम्यूनिटी जो थी वो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, समझे बात को। इसी चक्कर से बहुत जल्दी क्या लग जाएंगी डिजीज। बच्चा अगर पूरे 9 मंथ का हुआ है तो मुझे लग रहा है फिर 80% चांस रहते हैं कि वो ऐसे सर्वाइव कर जाएगा, 20% चांस होते हैं कि हाँ उसे भेज दिया जाए भाई उसमें नर्सरी। सेकंड सुनो कंडीशन, जो बच्चा पैदा होता है तो खाली इन्नेट इम्यूनिटी लेके पैदा होता है, कौन सी इन्नेट। जैसे आपने ये कहा था कि स्टमक वो सॉरी एक एसिड हो गया, इसके बाद म्यूकस हो गया, स्किन हो गई, टीयर्स हो गए, ये सब हो गए, ये लेके पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद आपने देखा होगा कि 2-3 साल तक, 2 साल तक तो मान लो उससे बहुत ज्यादा बीमारी लग रही है, बहुत ज्यादा। अभी ठंड हो गई उसे फीवर आ जाएगा, तुरंत खांसी स्टार्ट हो गई, मतलब जो उसकी माता जी होती है वो इतनी बड़ी पुड़लिया लेके घूमती है हमेशा दवाई की, पता नहीं है, उन्हें सब पता होता है, पढ़ी लिखी नहीं होती है, उन्हें पता होता है ये खांसी का चीज है, ये बुखार का है, ये इसका ये जुकाम का है, किसका है, सब उन्हें पता होता है। एक और जैसे ही होता है कुछ जल्दी 2 चम्मच दे दिए उसे सही जाता है, नहीं वो चुस्की देता है, वो क्या देता है, चलो ठीक है, ड्रॉपर होता है वो ऐसे चलो ठीक है बेटा। आप समझो आप तो अब अक्सर इम्यूनिटी एक्वायर्ड वाली आएगी कैसे, वो भी सवाल है कि जब इम्यूनिटी लेके पैदा हुआ है लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी आएगी कैसे। पहली बात तो वो तब आएगी जब उसे किसी पैथोजन से इंटरेक्शन कराया जाए उस बच्चे को। बेटा क्या होता है, जैसे ऐसा होता है कि अगर कोई पैथोजन वो उसके अंदर आया तो ये तो बात सही है कि उसे डिजीज हो जाएगी, लेकिन उसके अगेंस्ट उसके अंदर क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडी। क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडी बन गई। अब वो एंटीबॉडी उसके ब्लड में बन गई, अब वो लॉन्ग टाइम तक उसकी बॉडी में रहेंगी। तो इसका मतलब ये वो अब जैसे कोरोना था वो खतरनाक क्यों था बताओ, इसलिए खतरनाक था क्योंकि वो पहली बार आया था, हमारी बॉडी में कभी देखा ही नहीं था, और देखा नहीं था तो उसका मतलब हमारी बॉडी में एंटीबॉडी थी नहीं, और एंटीबॉडी नहीं तो बीज तो कर ही देगा कोई, समझे। ऐसे ही बच्चा जो होता है छोटे पे जितना ज्यादा बीमार होता है वो बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, और जो छोटे में बहुत ज्यादा सेफ्टी से रहता है, कभी बाहर नहीं जाता है, ये वो है कि ऐसा वैसा, तो उसे फिर बाद में इम्यूनिटी उसकी बहुत वीक रहती है, सही है। यही कारण है बेटा जो गांव के बच्चे होते हैं नॉर्मली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उन्हें नॉर्मल थोड़े बहुत से फर्क नहीं पड़ता कि ठंड आ गई तो फीवर आ गया, ये हो गया वो हो गया, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो छोटे बहुत गुणों में होते हैं, कई घूमे होते हैं, नाली में खेले होते हैं, सब किया होता है, ठीक है। तो वो छोटे बीमार तो रहते हैं लेकिन बाद में क्या रहते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। और जो बच्चा बहुत सेफ्टी में रहता है, बहुत सेफ्टी में रहता है, तो वो बच्चा बाद में फिर बहुत वीक होता है, किससे, इम्यूनिटी से, उसकी इम्यूनिटी जीरो होती है, सही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इम्यूनिटी का मतलब होता है वो एंटीबॉडी का मतलब होता है कि तुम पैथोजन से इंटरेक्शन कराओ उस बॉडी का, तब उसके अंदर क्या बनेगी, एंटीबॉडी, कहां, ब्लड में, क्लियर हुआ। अब देखो क्या होता है, आपने एक चीज देखी होगी, जब टीका लगता है बच्चे के तो क्या होता है, बच्चा बीमार हो जाता है, ये तो पता है, मुझे तो नहीं पता लेकिन पढ़ा है तो मुझे पता है बीमार हो जाता होगा नॉर्मल जब टीका लगता है। वो पता है बीमार क्यों होता है, क्योंकि जो टीका होता है, जो इंजेक्शन दिया जाता है उसको, वो उसी का जो डिजीज का लग रहा है उस डिजीज का पैथोजन का एंटीजन तो होता है,
वो एंटीजन डेड होता है लेकिन वो बीमारी कॉज नहीं करेगा, लेकिन हमारी बॉडी समझती है असली वाला है और उसके अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करती है, और जब फाइट करेगी तो हमारे लिए क्या रहता है, फीवर रहता है, और उसके अगेंस्ट हमारे फिर क्या बन जाती है, एंटीबॉडी। ये बात समझ गए आप लोग। जैसे अब ये बात बताने वाली नहीं क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि कोरोना में आपने सबने मेडिसिन करवाया था, सबको फीवर आया होगा, और जिसको अगर नहीं आया है तो उसको या तो पहले कोरोना हो चुका है, वो अलग के लिए उसकी बॉडी सर्वाइव कर गई, उसे पता नहीं लगा, और या उसके ब्लड में अभी एंटीबॉडी नहीं बनी है, समझ गए आप लोग। और जिसको इतना फीवर आएगा उसके बॉडी उसकी इम्यूनिटी जो होगी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी उससे डिजीज के अगेंस्ट। बेटा क्लियर हुआ? इस सेकंड सुनो, देखो जब हमारी बॉडी होती है, जब कोई नया पैथोजन आता है तो हमारी बॉडी के द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया जाता है, मतलब जब पहली बार कोई डिजीज होगी उसके बाद हमारी जो बॉडी होगी वो एंटीबॉडी बनाएगी और उसके अगेंस्ट क्या करेगी, लड़ाई करेगी, रिस्पॉन्स देगी। तो जो रिस्पॉन्स देती है उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? जो बहुत हल्का होता है। कैसा होता है? हल्का, मतलब और तुम्हें डिजीज हो जाएगी। लेकिन एक बार अगर एंटीबॉडी बन गई, हमारी जो एंटीबॉडी होती है उसके पास मेमोरी सेल होती है, ध्यान रखिए मेमोरी सेल, मतलब कि ये डिजीज पहले हो चुकी है। इसके बाद क्या होता है, दोबारा वो आएगा तो एकदम स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देगी और उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्लियर हुआ? तभी तो एक बार डिजीज होना बहुत जरूरी होता है। अब ये मत कहना सर हमें कैंसर हो गया, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मोबाइल चीज कर रहा हूँ जो पैथोजन के द्वारा होती है। सही है, तो एक बार हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, आप बच गए थे तो अब नहीं मरोगे। सही है, आज नॉर्मल डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, कोई बच गया तो इसका मतलब ये है कि अब द्वारा टाइफाइड डेंगू बहुत तगड़े तरीके से नहीं होगा। अगर होगा थोड़ा मोटा होगा, दवाई खा लोगे ठीक होगा। सही है, लेकिन अगर पहली बार हुआ है तो उसको फिर बहुत दिक्कत हुई। सही है, और दिक्कत होती है क्योंकि वो पहली बार हुआ है। सही है, एक बार अगर डेंगू होगा उसके बाद दोबारा नहीं होगा उससे, आपको कतई उसमें अब वो खा ही लेगा वो चीज तो हो ही जाएगा कथित पूरी तरीके से। समझ रहे हो आप लोग? तो क्लियर हो बेटा जी? चलो देखो, तो आप लोग लिखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सही है, लिखें? समझ गए आप लोग क्या होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी? जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी द्वारा होती है। इसका मतलब ये बताओ एंटीबॉडी किसका काम करती है? शस्त्र। शस्त्र का मतलब बंदूक, रक्षा करती है। और एंटीजन क्या होती है? शत्रु। शत्रु क्या करता है? शत्रु को मारता। शत्रु कहते हैं, शत्रु कहते हैं, मैं शत्रु। चलो ठीक है, मैंने हिंदी बोल दी मुझे आती नहीं। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी लिखो बेटा, इट इज नॉट प्रेजेंट, लेकिन देखो इट इज नॉट प्रेजेंट, इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। तो इसीलिए बेटा आप छोटे बच्चे हो उन्हें तुरंत उतार दिया करो, उतार दिया मतलब गोदी में नहीं मत दिया करो, तुरंत छोड़ दिया, जब बीमार हो जाओ कोई दिक्कत। लेकिन उसकी मम्मी ने तुम्हें देख लिया तो आधे तो मारेंगी कि अरे तो काम हमारा है, मतलब होता नहीं। आज मतलब बच्चों का जो फीमेल होती है प्यार बहुत करती है। पहले क्या था, अब चीजें क्या हो गई, आसान हो गई ना, एक आसान हो गई है। पहले फीमेल काम बहुत करती थी तो उन्हें बच्चों के पास इतना ज्यादा रहने का टाइम ही नहीं मिलता। आजकल आराम बहुत करती है तो क्या करेंगे, बच्चे खिलाते हैं पूरे दिन, होता नहीं होता है। अरे भाई खाना है, खाना बनाना है, गैस पे बनाना है, सोचो अब गैस पे खाना बन रहा है, क्या दिक्कत है? चावल रखती एक बार बात है, बच्चे के लिए बढ़िया। पहले चूल्हे चलाना तो होता ही नहीं है, देखना तो होता ही नहीं है, तुमने चूल्हे नहीं बनाया है, इन्हें चूल्हे नहीं बनाया है, इसलिए कह रहा है कि गैस बहुत आसानी होती है। बेटा चूल्हे बनाओगे तुम, तुम्हें खाली जला नहीं मिलेगा चूल्हा, वो तो बहुत बड़ी बात है कि गैस जलाना ये सब पता है। तो चूल्हे पे अगर कोई फीमेल मारी तो बच्चे के पास रखेंगे नहीं, तो बच्चा घूम रहा है वो आराम से खाना है, तो बच्चे की इम्यूनिटी क्या होती है? स्ट्रांग रहती है। इसलिए गांव होती है इम्यूनिटी स्ट्रांग, और शहर में रहते हैं वो कतई साफ में रखते हैं बच्चे को, फिर उसके बाद वो वीक रहता है, बीमार रहता है। चलो ठीक, लिखो बेटा लिखो, इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ एंड डेवलप्स ड्यूरिंग and develop during an individual's lifetime, develop during an individual's lifetime। ये डेवलप कब तक होती रहती है? लाइफ टाइम होती है। डेवलप ड्यूरिंग an individual's lifetime। सही है, इसके बाद लिखो नेक्स्ट, लिखो इट इज पैथोजन स्पेसिफिक। ये कैसे होती है बेटा? इसका मतलब क्या होगा बताओ, बताओ आप ही।
आरती पूजा में बहन का नाम पूजा है ऐसे होता है। अगर एक सिस्टर का नाम आरती दूसरे का पूजा होता है तो ऐसे दोनों देखा है क्या है सच में है। देखो मैं कह रहा था ये साइकोलॉजी है करो मैंने ऐसा केस 2-3 सिस्टर का देखे इसका नाम एक सिस्टर का नाम आरती दूसरे का पूजा ही होगा तो घर वाले तो रखते हैं ना ऐसे करके ऐसा होता है ना वो तो आरती पूजा एक संयुक्त मिला के नाम लगता है आरती पूजा अच्छे नाम रखते हैं पता नहीं घर वाले सोचते हैं पूरा कॉम्बिनेशन मिल जाए होता है कॉम्बिनेशन। चलो देखो बेटा देखो इट इज पैटर्न स्पेशल लिया इसका मतलब बताओ। इसका मतलब कि कोई भी अलग अलग पैटर्न के लिए उनके लिए होगी अनिश्चित मतलब पहले बाद में जो अनिश्चित। सही समझाओ ये समझ नहीं आया मुझे। नॉन स्पेसिफिक का मतलब जैसे होता है कि वो उसमें एक ही मतलब अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी ऐसा समझो मत। पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब हुआ किसी अलग पैथोजन के लिए अलग एंटीबॉडी तो उल्टा बता दीजिए। और नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा एक ही टाइप का बैरियर होगा वो सभी पैथोजन के लिए होगा। समझ गए। जैसे बेटा ये बताओ कोरोना वायरस का जो एंटीबॉडी बना हुआ हमारी बॉडी में वो स्पेसिफिक होगा नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्योंकि वो खाली कोरोना से बचाएगा ना कि डेंगू से चलेगा। अब डेंगू वाली अगर आपके ब्लड में एंटीबॉडी है तो वो डेंगू को बचाएंगे डेंगू वाले जिससे डेंगू हो रहा है ऐसा नहीं मलेरिया वाले से चलेंगे समझे। तो ये पैथोजन स्पेसिफिक है यानी कि पैथोजन के लिए अकेली है स्पेसिफिक है। क्लियर हुआ। तो देखो नेक्स्ट वन देखो थर्ड देखो इट हैज द एबिलिटी सर इसमें से देख लो सेकंड वाला इट इज पैथोजन स्पेसिफिक ठीक है। थर्ड को बेटा देखो इट हैज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है पहचानना। देखो बेटा it has the ability to distinguish स्पेलिंग बोलो DISTINGUISH distinguish ठीक है। distinguish diverse type of foreign molecules फॉरेन मतलब जो बाहर से आता है उसे बोलते हैं फॉरेन मोलेक्यूल। स्पेलिंग पता है आपको बहुत लोगों ने लगी होगी FOREIGN ये होता है फॉरेन। फॉरेन मतलब कहीं फॉरेन जा रहे हैं विदेश जा रहे हैं एक वो भी तो होता है फॉरेन आ रहा हूँ है ना वो अलग होता है गाँव वाला होता है वो कहता है कब आ रहा है फॉरेन आ रहा हूँ मैं तुरंत आ रहा हूँ फॉरेन अलग है ये फॉरेन अलग है कहते नहीं फॉरेन आ रहा हूँ ये काम करके फॉरेन आ रहा हूँ। अच्छा कुछ लोगों का एक वो भी होता है पता है बोलने का तरीका जैसे कुछ लोग कहते हैं शायद हमेशा कहेंगे शायद मैं जा रहा हूँ या शायद लगाते हैं अभी एक होते हैं हमारे बोलने में एक है वो लगाते हैं फिलहाल जैसे तुमने कहा कि आप बीमा करते हो हमारा तो कहें फिलहाल कर दूंगा मतलब वो बीमा करते हैं ना फिलहाल बीमा कर देंगे इसके बाद गन्ना बनवाना है फिलहाल बीमा फिलहाल लगाने तो उनसे पता है उनसे लोग ही कहने लगे फिलहाल जैसे जो भी होता है कहता फिलहाल में जा रहा है और फिर जाते नहीं है फिलहाल में क्या क्या कहते हैं अपन अरे वो तो ऐसे हाथ छोड़ी होती है कि अपन जा रहे हैं तो उसमें क्या वो तो एक घरों में कर देते क्यों हर बात में क्यों जगह क्यों जा रहे हैं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है चल ठीक है बेटा। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ पॉइंट लिखा हमने इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एबिलिटी होती है सेल के पास क्या पहचानने की अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब पहचानना अलग अलग पहचानने सही कि अब मान लिया कोई पैथोजन है और पहचान नहीं पाए तो क्या वो बीमारी कोस कर देगा सही है। तो पैथोजन के लिए पहचानने के लिए हमारे पास क्या होती है एबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये पढ़ो
देखो when the immune system देखो when the immune system encounters a pathogen, when a immune system encounters a pathogen, encounter मतलब हाँ encounter खत्म करना, encounters a pathogen, बेटा बोलो मत, encounters a pathogen for the first time, बेटा ये बताओ अगर कोई पैथोजन है और वो किसी भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को अगर पहली बार क्या कर रहा है, वो एंटीबॉडी पैथोजन को क्या कर रही है, पहली बार एनकाउंटर कर रही है, तो उसका मतलब क्या बोलते हैं, उसको प्राइमरी रिस्पांस क्या बोलते हैं, जो बॉडी का दिया है। तो देखो क्या लिखा है, पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमा लगाओ और लिखो अ प्राइमरी रिस्पांस is produced which is of low intensity, बेटा ये वही साहब है, हमको अचानक मारने लगे नहीं बता रहा हूं, तो आप तैयार नहीं होगे ना, आप पिट जाओगे और आपके द्वारा तो उसके ऊपर जो होगा वो लो इंटेंसिटी होगा। लेकिन अगर द्वारा लड़ाई हुई तो आप लाठी डंडे बंदूक सब तैयार रहोगे और जैसे कहोगे जैसे मैं हाँ करो तुरंत ध्यान करो, तो बेटा वो कैसी होगी, बहुत तेज हाई इंटेंसिटी होगी। तो ऐसा ही होता है हमारे एंटीबॉडी का, जब कोई पहली बार पैथोजन आता है तो हमारी बॉडी का रिस्पांस का क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पांस, और उसका जो इंटेंसिटी होती है कैसी होती है, बहुत कम होती है, सही है। लेकिन दूसरी बार हमारी एंटीबॉडी तैयार बैठी होती है कि जल्दी से वो आ जाए, ठीक है। चलो अभी देखो प्राइमरी रिस्पांस क्लियर इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज लो इंटेंसिटी, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट देखो द मेमोरी, तो थकेगा क्या करो, थकेगा अभी नहीं सर। द मेमोरी of this encounter with the same pathogen encounter, बेटा बीच में बोलो मत, तो पीछे लिख रही है, encounter with the same pathogen is also formed, इसके बाद देखो अच्छा चलो इतना कर लो। अच्छा ये बताओ बेटा आज हम लोग क्या पढ़ा, पहले मैंने क्या बताया आपको, अब बेटा ये अब बात है बैठ तो रहो थोड़ी देर, अरे दिमाग लगाओ। देखो पहले हमने पढ़ी लाइफ साइकिल का मतलब क्या था कि हमने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ी, इससे हमने समझा कि जो कैसे करके क्या होता है, मलेरिया होता है, ये समझा मलेरिया कैसे होता है, ये समझा हम लोगों ने। नेक्स्ट बेटा हम लोग समझे कि स्पोरोजोइट क्या होता है, मीरोजोइट क्या होता है, साइजोइट क्या होता है, ट्रोफोजोइट क्या होता है, ये कंडीशन समझ ली। प्राइमरी और सेकेंडरी और क्या होता है ये समझ लिया। इसके बाद बेटा मैंने आपको क्या बताया, इम्यूनिटी क्या होता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट मैंने क्या बताया, जो जन्म से होती है, एक्वायर्ड का मतलब जो बाद में डेवलप होती है। इनेट का मतलब ये बताया मैंने, बैरियर होते हैं 4 टाइप के, कितने टाइप के बैरियर होते हैं, 4 टाइप के, जिसमें कॉमन सा बताओ, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोप्लाज्मिक। फिजिकल में हमारा क्या रहा था, स्किन हो गई हमारी, ये सब हो गया। फिजियोलॉजिकल में एसिड हो गया, HCl वगैरह, ये सब हो गया। इसके बाद साइट एक सेलुलर बैरियर WBC हो गई और साइटोकाइन में इंटरफेरॉन। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक्वायर्ड। मैंने कहा था एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है, हर किसी पैथोजन के लिए अलग-अलग होती है। जो पैथोजन की एंटीबॉडी बनेगी वो उसी पैथोजन के लिए बनेगी, ना कि दूसरी के लिए। चलो ठीक है बेटा।